ये वो IPP के इंजीनियर्स थे जिनके साथ नेगोशिएट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्टिंग देम कि हमारे साथ आप डेट को थोड़ा सा रीप्रोफाइल कर लें, मैच्योरिटीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ताकि हम थोड़ा सा टैरिफ में जो है वो रिडक्शन ला सकें, जो हमारी पब्लिक है उनमें उनको रिलीफ दे सकें। ये वो IPP चाइनीज़ IPP है या था जिन्होंने हमारे साथ हाथ बढ़ाया था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि कराची में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स चाइनीज़ IPP से मुंसलिक थे। इन्हीं इंजीनियर से वो और वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी मुज़ाकरात कर रहे थे और टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। ये वो चाइनीज़ IPP है जिसने हुकूमत से बातचीत में मुस्बत जवाब दिया था। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि आइंदा पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी का इम्कान है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होगी। हड़ताल करने वाले अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बशाम के वाक़े के बाद चीन जाकर चीनी क़यादत को सिक्योरिटी इंतज़ामात की यकीन दहानी करवाई थी, मगर उसके बावजूद भी कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो जाना शर्मिंदगी का बायस बना है। हमले की जिम्मेदारी कालदम BLA ने कबूल की है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 का रेप्लिका करार देते हुए कहा, वफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाएंगे। 2014 में D चौक पर कई महीने धरने देकर चीनी सदर और तरक्की का सफर रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम 15 और 16 अक्टूबर को SCO कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास अब SCO इजलास के फौरी बाद बुलाए जाएंगे। बाकायदा बहस और इत्तफाक राय के बाद आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी। गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में बड़ों की बड़ी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो तंजीम के बगैर अकेले फैसला नहीं कर सकते। मुजव्वज़ा तरमीम के लिए JUI ने 80% मुसवदा तैयार कर लिया है, जल्द मुज़ाकराती टीम के हवाले कर देंगे। आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत का कहना था कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, सबको मिलकर काम करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में याद दहानी करवाई गई कि इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 पास हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जल्द ख़वातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों पर फैसला करे ताकि इबहाम ख़त्म हो सके। हुक्मरान जमात के पार्लिमानी रहनुमाओं का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला करने के लिए खत लिखने की दरख्वास्त की थी। स्पीकर 19 सितंबर को भी इलेक्शन कमीशन को इससे मुतालिक खत भेज चुके हैं। PTI और ANP की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी की मुखालफत। सरबरा ANP एमल वली का PTM के पख्तून कौमी जिरगे में शिरकत का ऐलान। एमल वली ने कहा है कि जहां पख्तूनों के हुकूक और वसाइल की बात होगी, ANP सफ़ अव्वल में खड़ी होगी। PTM पर पाबंदी से मसले हल नहीं होंगे। PTI के असद कैसर ने कहा है कि PTM के जिरगे का एजेंडा वाज़े होने के बाद शिरकत का फैसला करेंगे। चीनी वफ्द का सनद, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत, लाइफ स्टॉक समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी। चीन की एशिया इकनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग। वफ्द ने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार किया। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीवी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। समाअत अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलतवी की गई। जेल इंतजामिया ने भी समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी।
इस्लामाबाद पुलिस ने केपी की रेस्क्यू की 17 गाड़ियां कब्जे में ले लीं। रेस्क्यू की गाड़ियां वजीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ रुकावटें हटाने के लिए लाई गई थीं। इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा के 64 रेस्क्यू और केपी के पुलिस के 24 एहलकारों को भी गिरफ्तार किया गया। डीजी रेस्क्यू केपी डॉक्टर अयास का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि मशीनरी और अमले को वापस लाया जाए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मशीनरी मुकदमात में शामिल है, बतौर शवाहिद पेश की जाएगी। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नोशकी से 2016 में मैट्रिक किया, 2020 में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया और लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में BBA में दाखिला लिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक हमलावर का खानदान आला तालीम याफ्ता है, किसी गैर कानूनी काम में मुलव्विस नहीं। दौरान तफ्तीश खातून समेत 9 मशकूक अफराद जेर हिरासत। रिकॉर्ड के बाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। हमले का मुकदमा अब तक दर्ज न किया जा सका। पंजाब काबीना ने 3000 गरीब खानदान की बच्चियों की शादी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट और इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। इजलास में बेजमीन काश्तकारों में 1 लाख एकड़ जमीन 3 और 5 साल की लीज पर अलॉट करने की भी मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का हारी कार्ड जारी करने का फैसला। कहा कि आबादगारों की हारी कार्ड के जरिए हौसला अफजाई करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ज़रई और सनती शोबों में जिद्दत लाना चाहती है। सिंध में काश्तकारों को बेहतरीन फसल उगाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का भी फैसला। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ज़लज़ला मुतासरीन की तालीम और सेहत के मनसूबों को मज़ीद तौसी के मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि आज दस्तखत किए गए मनसूबे दोनों ममालिक के भाईचारे और कुर्बत का इजहार है। सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक की मदद से पाकिस्तान दोबारा खड़ा हुआ। कल सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में एक वफ़द पाकिस्तान आएगा और $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी पर बात करेगा। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी भाइयों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का वादा है। लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज़ आज रात 2 बजे कराची पहुंचेगी। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ से 70 से ज़ायद पाकिस्तानी लेबनान से कराची पहुंचेंगे। रवां साल तिबियात का नोबेल इनाम जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन के नाम। दोनों को नोबेल इनाम मसनूई आसाबी निज़ाम की मशीन लर्निंग दरियाफ्त और इजादात पर दिया गया। और मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से 3 खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर की। शान मसूद 151, अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलमान आगा 104 रन के साथ नॉट आउट रहे। इंग्लैंड की बैटिंग जारी है।